हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने पार्ट 3 संधि का लिखित कार्य शुरू करेंगे। तो हम संधि, जैसे कि हमने डेफिनेशन यानी कि उसकी परिभाषा में समझा था, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हम लिखित अपना कार्य करेंगे उसमें हम संधि उसको भी विच्छेद के अनुसार समझाएंगे। जैसे संधि का विच्छेदन अगर हम करेंगे तो होगा सम जमा धी, सम जमा धी। तो आप इसमें देख रहे होंगे, आप संधि शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है सम जमा धी, यानी कि सम का अर्थ है मेल और धी का अर्थ है संयोग, यानी कि दोनों मिलके बना है हमारा संधि। अब जैसे उदाहरण में आप संधि का तो हमने यहाँ पे विच्छेदन देख लिया, अब और शब्दों का हम विच्छेदन यहाँ पे उदाहरण में देखेंगे। जैसे जगत जमानाथ, जगत जमानाथ, तो इसका क्या होगा जगन्नाथ। अब इसका विच्छेदन स्पष्ट रूप में अगर हम समझेंगे तो देखिए, यहाँ पर जो जगत के अंत में जो तय आया है हमारा, तो उसको और न को हमने दोनों को तय जमा न कर दिया, तो हमारा आधा न में परिवर्तित होके आधा न और न जो यहाँ पे न है वो हो गया, तो तय हमारा जो है वो आधा न में परिवर्तित होके जगन्नाथ में मिल गया। फिर है दूसरा हमारा गिरी जमा ईश, गिरीश, गिरी जमा ईश गिरीश। तो अंत में हम देखते हैं गिरी के अंत में क्या है, छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई जमा बड़ी। इसके शुरुआत में क्या है, क्या कौन सा उत्पन्न हो रहा है हमारा शब्द, ई, बड़ी ई, तो छोटी ई जमा बड़ी ई का हो जाएगा बड़ी ई में। आगे जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन कौन से स्वर आपस में मिलते हैं तो कौन से स्वर में बदलते हैं, इसका अध्ययन आपको पढ़ाते समय कराया गया है। तो वही परिवर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या बड़ी ई में परिवर्तित हो गई ये मात्राएं मिलके, तो गिरीश, यानी कि रै पे जो बड़ी ई की मात्रा थी वो बड़ी ई में परिवर्तित होके गिरीश हो गई। फिर है आगे संधि का प्रयोग केवल दो ध्वनियों स्वर एवं व्यंजन के बीच होता है। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अपनी बुक में पढ़ाया था मैंने, स्वर व्यंजन संधियां पढ़ाई थी अलग अलग करके, तो उन्हीं को यहाँ पे बताया गया है। संधि का प्रयोग केवल दो ध्वनियों स्वर एवं व्यंजन के बीच होता है। दूसरा है शब्दों के बीच इसका प्रयोग संभव नहीं है। अब दो शब्द आपस में लिख के आप इसका संधि विच्छेदन करेंगे तो वो प्रयोग हमारा संभव नहीं हो पाता है। केवल क्या होता है, दो ध्वनियों, जब स्वर और व्यंजन या फिर स्वर स्वर या व्यंजन व्यंजन, दो ध्वनियों का जब आपस में भी मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेदन देखिए, ध्वनियों के परस्पर मेल को अलग अलग करके संधि पहले की स्थिति में पहुंचाना। संधि विच्छेदन में क्या होता है, ध्वनियों के परस्पर मेल को अलग अलग करके संधि को पहले की स्थिति में पहुंचाना। अब जैसे उदाहरण देखिए, जैसे लंकेश, तो लंकेश का अगर हम विच्छेदन करेंगे तो क्या होगा, लंका जमा ईश, लंका जमा ईश। ऐसे ही साकार का देखिए, स जमा आकार, तो साकार। योगाभ्यास, तो योग जमा अभ्यास, तो योगाभ्यास हो गया। आगे हम देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, तो संधि के प्रकार इस प्रकार है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, इसका भी अध्ययन आप कर चुके हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि पहला जो इसका प्रकार है संधि का स्वर संधि, उसके 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो अब हम सबसे पहले हमने इसके प्रकार तो देखे, अब हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि हम किसे कहते हैं, जैसे दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे स्वर आपने उधर देखा था कि संधि का प्रयोग केवल दो ध्वनियों स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। अब यहाँ पे क्या है, संधि के जब हम प्रकार देखते हैं तो उसमें जब हम प्रकार अलग अलग देखते हैं तो स्वर संधि पहला है, तो उसमें क्या है, केवल स्वर स्वर, दो स्वर, आप इससे समझे होंगे, दो स्वर यानी कि स्वर, एक स्वर और दूसरा स्वर।
जो उन दोनों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे शची जमा इंद्र, शची जमा इंद्र तो शचींद्र, ई बड़ी ई जमा छोटी ई, तो क्या किसमें होगी, बड़ी ई में परिवर्तित हो गई। तो बड़ी ई में परिवर्तित हो गए कि तो चैप पे जो मात्रा थी हमारी रही ई, इसमें हमारा लोप, ई का लोप हो गया इसमें, तो क्या हो गया शचींद्र, क्या हो गया शचींद्र। अब है आगे स्वर संधि के प्रकार। जैसे संधि के प्रकार थे ऐसे ही स्वर संधि के प्रकार हैं। तो स्वर संधि के पहले प्रकार क्या था हमारा, दीर्घ संधि। तो यहाँ पे आ गया हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में अब हमारे जो स्वर हैं उनका परिवर्तन उनके मेल से जो परिवर्तन होता है, कौन सा स्वर उत्पन्न होगा वो हमारा सब कुछ दिखाया है। जैसे ए जमा ए तो बड़ा आ, जैसे अधिक जमा अधिक, तो इसमें क्या हो गया ए जमा अधिक। अधिक के अगर हम अंत में देखेंगे तो ए कै के बाद क्या स्वर आ रहा है, ए, अधिक, तो ए जमा ए अधिकाधिक, अधिकाधिक। ऐसे ही दूसरा है ए जमा आ, पहले ए जमा ए था, अब ए जमा आ, तो इसका क्या हुआ आ। जैसे हिम जमा आलय, क्या हुआ, हिम जमा आलय हिमालय, हिम जमा आलय हिमालय। तो लास्ट में हम देखेंगे ए जमा ए जमा आ, तो क्या हुआ हमारा परिवर्तित होके आ, यानी कि मैं जो है मैं में हमारा इस बड़े आ का लोप हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा माँ, क्या हो गया हमारा ये माँ, तो क्या बन गया हमारा हिमालय। फिर है धर्म जमा आत्मा, धर्म जमा आत्मा तो धर्मात्मा। तो धर्म के लास्ट में क्या हमारा स्वर उत्पन्न होता है, ए, और यहाँ पे स्वर क्या है पहला आ, तो ए जमा आ माँ, यानी कि मैं पे ए की मात्रा आ जाएगी माँ, तो धर्मात्मा। फिर ई तीसरा है हमारा ई जमा ई, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, बड़ी ई में, किस में परिवर्तित होगा, बड़ी ई में। तो कवि जमा इंद्र, कवि जमा इंद्र क्या बन गया हमारा कवींद्र। तो इसमें हम जब लास्ट में देखेंगे तो क्या छोटी ई की हमारी स्वर उत्पन्न हो रहा है, छोटी ई की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, तो छोटी ई जमा छोटी ई का बड़ी ई में परिवर्तन हो गया, तो क्या हो गया, वै पे जो छोटी ई की मात्रा वो हमारी बड़ी ई में परिवर्तित होके वी हो गया, तो कवींद्र का हो गया हमारा कवींद्र, क्या हो गया हमारा कवींद्र। फिर है आगे देखते हैं मुनि जमा इंद्र, मुनि जमा इंद्र, तो मुनि जमा इंद्र का क्या हो गया मुनीन्द्र, तो ई और ई मिलके परिवर्तित हो गई बड़ी ई में, तो न पे जो मात्रा थी हमारी बड़ी ई के आगे मुनीन्द्र। फिर है ई जमा ई, तो ई जमा ई में भी हमारा क्या हो गया बड़ी ई में परिवर्तित हो गया। जैसे गिरी जमा ईश गिरीश, गिरी जमा ईश गिरीश। फिर ई जमा ई, अगर हम लास्ट में इसमें देखेंगे छोटी ई और बड़ी ई, तो क्या हो गया बड़ी ई में परिवर्तित होके रै की मात्रा जो है बड़ी ई की मात्रा आ गई हमारी, तो गिरीश। ऐसे ही क्षिति जमा ईश, क्षिति जमा ई क्षितिज, तो तैपे जो हमारी मात्रा क्या है छोटी ई की, और यहाँ पे क्या है बड़ी ई, तो छोटी ई बड़ी ई हमारी बड़ी ई में परिवर्तित हो गई, तो हमारी ती की मात्रा हो गई, तो क्या हो गया क्षितिज। फिर है ई जमा ई, तो ई जमा ई का होगा हमारा बड़ी ई में परिवर्तन, तो मही जमा इंद्र महींद्र, तो इसमें क्या है बड़ी ई और छोटी ई, तो बड़ी ई छोटी ई परिवर्तित होके बड़ी ई हो गए, तो क्या हो गया है पे जो मात्रा हमारी एज इट इज रह के ई, इसमें ई का लोप हो गया, तो ही महींद्र। सती जमा इच्छा, सती जमा इच्छा सती इच्छा, तो बड़ी ई और छोटी ई, इसमें छोटी ई का लोप होके बड़ी ई की मात्रा रह गई हमारी, तो ती सती इच्छा। फिर है ई जमा ई, तो बड़ी अगर हम छोटी ई बड़ी ई और बड़ी ई आपस में हम मिलाएंगे तब भी हमारा बड़ी ई में ही परिवर्तन होगा। जैसे मही जमा ईश, तो बड़ी ई और ई, तो क्या हो गया जो हमारी मात्रा बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे थी वो इसमें लोप हो गई, तो क्या हो गया ही एज इट इज रहा महीश। फिर सती जमा ईश सतीश, तो ये जो ई की मात्रा थी वो इसमें परिवर्तित हो गई,
तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे आने के बाद तीस, सतीश हो गया। फिर है ऊ जमा ऊ, ऊ जमा ऊ का ऊ में परिवर्तन हो गया, जैसे गुरु उपदेश, गुरु जमा उपदेश का ये हमारी जो मात्रा होती है, अगर हम मात्रा ऐसे बनाएंगे तो ये होती है हमारी छोटे ऊ की, ऐसे बनाएंगे। जो हम ऐसे बनाते हैं तो ये होती है हमारी बड़े ऊ की। तो रै पे क्या है, हमारी ऐसी ही मात्रा है, तो ये छोटे ऊ की मात्रा है गुरु जमा उपदेश। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, हमारे बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे, तो गुरु उपदेश। फिर है भानु जमा उदय, भानु जमा उदय, भानुदय। ऊ और ऊ बड़े ऊ में परिवर्तित होके न पे जो छोटे ऊ की मात्रा थी बड़े ऊ में परिवर्तित हो गई, तो भानुदय। फिर है हमारा ऊ जमा ऊ, ऊ जमा ऊ तो बड़े ऊ में परिवर्तित हो गया, तो सिंधु जमा उर्मी, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ तो बड़े ऊ में परिवर्तित हो गया, सिंधुर्मी। फिर है अनु जमा उदित, अनुदित, ऊ छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ तो क्या हो गया हमारा नू, बड़ा ऊ हो के अनुदित। फिर है ऊ जमा ऊ, ऊ जमा ऊ, ये दोनों मिलके भी बड़े ऊ में ही परिवर्तित होंगे, जैसे भू जमा ऊर्जा, भू जमा ऊर्जा तो क्या हुआ हमारा भूर्जा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलके परिवर्तित हो गए बड़े ऊ में ही, तो भूर्जा। ऐसे ही बधु जमा ऊर्मी, बधूर्मी। फिर है ऊ जमा ऊ, तो ऊ जमा ऊ का भी परिवर्तन हमारा बड़े ऊ में होगा, जैसे बधु जमा उत्सव, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ बड़े ऊ में ही परिवर्तित हो गए, तो बधु उत्सव। ऐसे ही भू जमा उत्सर्ग, तो भूत्सर्ग। फिर इसमें क्या है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों हमारे किस में परिवर्तित हो गया, बड़े ऊ में, तो क्या हो गया भूत्सर्ग। ऐसे ही ये आपके स्वर संधि के जितने भी आप परिवर्तन थे वो सारे मैंने लिख के आपको समझा रही हूँ। और आगे ही ऐसे आपको गुण संधि, आगे जितने भी इसके पार्ट हैं, देखिए मैंने केवल दीर्घ संधि लिखा है, आगे ही ऐसे ही बुक में आपको मिलेगा, आपको गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये आपको खुद अपनी बुक में इसी प्रकार से करने हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझा के किए हैं। ऐसे ही सुंदर सुंदर अपनी एक्टिविटी टाइप में करिएगा। आप कलर अच्छे से करके सुंदर सुंदर लिखिएगा अपनी नोटबुक में हिंदी ग्रामर की, ठीक है। और ये स्वर संधि आपको पूरा का पूरा आपको ऐसे ही लिख के अच्छी सुंदर राइटिंग में लिख के समझाना है। फिर हम शुरू करेंगे व्यंजन संधि का। फिर हम क्या शुरू करेंगे, व्यंजन संधि का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इन द नेक्स्ट वीडियो।